सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान कभी किसी में भेद नहीं करते। अच्छा आप बताओ, भगवान कभी किसी में भेद करते हैं क्या? ये भेद भाव, छोटा बड़ा, ऊंच नीच का जो ये सारा प्रपंच है, इसको हमने आपने बनाया, भगवान ने तो बनाया नहीं। अच्छा भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने एक विशुद्ध मनुष्य बनाया हमें। अभी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ये सब जितने अंतर है ना, ये हमने बनाए अपने समाज में। इसलिए कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं। भगवान के मंदिर में यदि कोई अच्छे भाव से जाएगा तो भी भगवान उस पर कृपा ही करते हैं, और अगर आप बुरा भाव लेके जाते हो ना तो भी भगवान आप पे कृपा ही करेंगे। तो इसीलिए कहा है किसी भी भाव से आप भगवान से जुड़िए तो सही एक बार। और भगवान से कोई एक संबंध तो है नहीं कि बस भगवान है तो मुझे उनका भक्ति बनना है। अगर भक्त भगवान का आपका जो रिश्ता है वो ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है तो आप भगवान को अपना पुत्र बना लीजिए। अब अगर पुत्र पिता का, पुत्र और माता का जो रिश्ता है वो भी ठीक ठाक नहीं चल पा रहा है तो भगवान को अपना पिता बना लीजिए। ये भी रिश्ता नहीं ठीक चल रहा है तो भगवान को अपना पति बना लीजिए। चलो ठीक है, ये पति का संबंध भी ठीक नहीं चल रहा है तो भगवान को अपना सब कुछ मान लीजिए। अब बात यहाँ फंसती है, भाई सब कुछ कैसे हम उन्हें मान सकते हैं? ये बुद्धि हमारी हमारे साथ हमेशा गड़बड़ करती है। तो अंत में तो केवल एक ही संबंध बचता है, लेकिन अगर आपने ये संबंध भगवान से बना लिया, भगवान की एक शर्त है कि मुझसे कोई भी आप रिश्ता रखो लेकिन रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए। रिश्ता ऐसा नहीं हो हमारे आपके जैसा कि आज हम आपके साथ हैं तो बड़ा प्रेम व्यवहार है हमारा आपका, और कल हम फिर जब गए तो पता चला कि आपको हम फ़ोन कर रहे हैं तो आपका फ़ोन ही ना उठे। आप हमें भूल जाएं, हम आपको भूल जाएं, ऐसा संबंध नहीं। भगवान कहते हैं जो भी संबंध मुझसे बनाओ पूरी ईमानदारी के साथ निभाओ उसको, और अगर आपने वो संबंध बनाया निभाया तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। भाई बना लो भगवान को अपना। द्रौपदी मैया ने भगवान से एक ही संबंध बनाया और पूरे संसार को, मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, मैया द्रौपदी ने इस पूरे जगत को एक संदेश दिया कि भाई से बढ़ कर के मित्र संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। जगत में भाई से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। तो द्रौपदी मैया भगवान को अपना मित्र भी मानती थी, सखा सखी का भी संबंध था और बहन भाई का भी संबंध था। और मैया ने एक ही संबंध बनाया भगवान से। और आप सबको ज्ञात है कि जब माता का चीर हरण, मान हरण करने का प्रयास दुशासन ने किया ना, तो भगवान प्रकट भय और आज अपनी सखी के सम्मान को बचाने के लिए भगवान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अच्छा भगवान की एक शर्त है, जब द्रौपदी मैया का मान हरण करने का प्रयास कर रहा था दुशासन, तो भगवान जल्दी नहीं आते हैं रक्षा करने। क्यों नहीं आए? क्योंकि द्रौपदी मैया को कहीं न कहीं अपने ऊपर भरोसा था। पहले तो अपने पतियों के ऊपर भरोसा था कि मेरे 5 पति और मेरे 5 पतियों के रहते मेरा सम्मान नहीं जा सकता। जहाँ पे भीष्म पितामह जैसे बुजुर्ग हों, द्रोणाचार्य जैसे गुरु हों, इनके बीच में मेरा ये दुशासन क्या ही कर पाएगा। बड़ा विश्वास था उनको अपने परिवार वालों पे।
और आपको बताऊं, ये जो परिवार वाले होते हैं ना, ये उसी समय धोखा देते हैं जिस समय आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये अपने हाथ उसी समय खड़े करेंगे। तो मैया को तो पहले अपने परिवार पे बड़ा भरोसा था कि भाई अभी भगवान की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये है मेरे पास, ये मेरा सम्मान बचाएंगे। लेकिन जब माँ ने देखा कि सब आज मौन है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, 5 पतियों के होते हुए भी आज माँ का जो सम्मान है वो खतरे में है, तो द्रौपदी मैया की आशा टूट जाती है परिवार से। लेकिन अभी भी वो अपने ऊपर विश्वास उनको है कि मैं अपना सम्मान जाने नहीं दे सकती। वो खुद पे विश्वास कर रही हैं कि मैं स्वयं को बचा लूंगी इससे, और प्रयास भी करती हैं। भगवान को नहीं बुलाया अब तक, भगवान को बुलाया नहीं तो भगवान आए नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान आना नहीं चाहते, भगवान तैयार खड़े हैं कि बहन एक बार आवाज तो लगा के देख, एक बार। मैया को अपने ऊपर भरोसा था, लेकिन जब अंत में माँ का अपने ऊपर से भी विश्वास खत्म हो गया कि अब तो नहीं बचूंगी, अब तो मेरा सम्मान गया, अब गया तब गया, तो ईश्वर से कहती हैं आत्मसमर्पण करके कि हे नाथ, अब तो ये जो मेरा सम्मान है ये आपके हाथों में है। अब आप अपने भाई होने का फर्ज निभाइए, अब आप अपने मित्र होने का फर्ज निभाइए, मेरे सम्मान को बचाइए। अब जगत में मुझे कोई अभय प्रदान करने वाला नहीं है। और जैसे ही माँ ने कहा, भगवान दौड़ करके आए। फिर तो आगे की जो कथा है आप सबको पता है, भगवान ने कैसे माँ द्रौपदी के सम्मान को बचाया। तो भगवान कहते हैं किसी भी रिश्ते में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। आप पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ भगवान से कोई एक संबंध बनाइए तो सही। या तो फिर अगर कोई अच्छा संबंध नहीं बन पा रहा तो भगवान से दुश्मनी कर लीजिए, शत्रुता कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई भगवान से मैं शत्रुता क्यों करूं, भगवान शत्रुता करने का विषय है क्या? तो एक बात बताएं, रावण ने प्रभु राम से शत्रुता ही की थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं भजन नहीं कर सकता, मेरा शरीर जो है ये तामसी है, मैं असुर हूँ, राक्षस हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं माला जपूं भजन करूँ। पहले तो रावण सोचता है कि चलो ठीक है मेरे प्रभु आ गए, अब ये मुझे मुक्त कर देंगे। तो उसके दिमाग में आया भाई मुक्ति मुझे तभी मिलेगी जब मैं भजन करूँगा, और ये भजन मुझसे हो नहीं पाएगा। तो रावण ने निश्चय किया कि भजन मुझसे होगा नहीं, मुझे करना क्या है, अब तो मैं बिना बात के झगड़ा करूंगा भगवान से, दुश्मनी करूंगा, और अपनी माता सीता को मैं अपनी लंका में लेके आऊंगा। और जब माँ आ जाएंगी तो पिताजी को तो आना ही पड़ेगा अपने पुत्र को मुक्त करने के लिए। तो इसलिए रावण ने क्या किया, शत्रुता किया। लेकिन शत्रुता भी करो तो ईमानदारी से करो महाराज, पक्की वाली शत्रुता। भगवान तो हर स्थिति में ही मुक्त करते हैं, वो कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं करते। शुकदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मुक्त किया। एक अवतार ये भी है भगवान का, नरसिंह अवतार।